Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Idris and this is your channel How to Do Science. Today our discussion topic is past indefinite tense. जैसा कि पहली वीडियो में आप लोगों को मैंने टेंस करवाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उम्मीद है कि आप लोगों को उस टेंस की समझ आ गई होगी। तो आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ और वो है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कोई भी टेंस है सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ कि सेंटेंसेस कितनी तरह के हैं। सेंटेंसेस भी मैंने आप लोगों को बताए थे कि 3 तरह के होते हैं, एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है और फिर उसके बाद इंटरोगेटिव होता है। सबसे पहले हम करेंगे इस टेंस की तारीफ कि तारीफ में क्या कहता है कि द टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दैट एक्शन वाज डन इन द पास्ट टाइम, कि किसी भी काम का करना होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में होना पाया जाए। कि कोई काम अगर फॉर एग्जांपल पास्ट टाइम में हुआ है, गुजरे हुए ज़माने में हुआ है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन बन जाएगी। तो उसके बाद हम चलते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ। आइडेंटिफिकेशन में आपके पास सबसे पहले आ जाता है ये कुछ फ़िक्रात दिए हुए या उर्दू के सेंटेंसेस आ जाएँ, उर्दू के फ़िक्रात आ जाएँ, तो उनमें आपने सबसे पहले फ़िक्रे की पहचान कैसे करनी है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है अगर फ़िक्रात के एंड पर लिया, दिया, किया, था, थी, थे, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, या इसके अलावा ता था, ती थी या ते थे वगैरह आ जाए, तो वो फ़िक्रात हमारे पास किस टेंस के बन जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो इन फ़िक्रात के इनको लेकर पहचान को लेकर हम आगे फ़िक्रात भी करेंगे। फ़िक्रात में आप लोगों को मज़ीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो उसके बाद हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस में आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सादा फ़िक्रात, मुस्बत फ़िक्रात जिसको आप बोलते हैं। तो मुस्बत फ़िक्रात की सबसे पहले जो अरेंजमेंट है, तरतीब है, वो आपके पास बन जाती है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म आ जाती है और एंड पे क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मैंने आप लोगों को पहले टेंस में यानी कि पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले आपको बताया सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरतीब को लेकर हम आगे फ़िक्रे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने इस तरतीब को याद रखना है कि सादा फ़िक्रात में सबसे पहले क्या आता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपके पास सबसे पहले आता है जी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और वो आपके पास है जी डिड नॉट। कौन सा है, डिड नॉट। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए इधर आपके पास सेकंड फॉर्म थी, सादा फ़िक्रात में क्या थी, सेकंड फॉर्म थी, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव में आए तो आपके पास फॉर्म कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो डिड है ना, डिड ये खुद ही एक सेकंड फॉर्म है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी एंड पे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि सवालिया फ़िक्रात, जिसमें कोई भी सवाल वगैरह पूछा जाए। सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, अकेला आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डिड किसके साथ यूज़ होगा, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। तो आपने आपके फ़िक्रे में सब्जेक्ट अगर आ जाए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम आ जाए, तो आपने सब के साथ ही क्या लगा देना है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने डिड लगा देना है। इसमें आपको इस बात की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने ही शीट के साथ क्या लगाना है, आई वो यू दे के साथ क्या लगाना है, सिंगुलर के नेम के साथ क्या लगाना है और प्लूरल के साथ क्या लगाना है। तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जानी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ डिड सब के साथ यूज़ होगा। उसके बाद हम चलेंगे जी हम कुछ फ़िक्रात की तरफ, यानी कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ चंद एक फ़िक्रों की। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ फ़िक्रा कि उसने मेरी मदद की। आपने सबसे पहले इसकी पहचान करनी है कि फ़िक्रे के एंड पर क्या आया हुआ है। ये देखें, छोटी ये आया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलीफ, छोटी ये, बड़ी ये, कि ये आपकी पहचान में अगर ये चीज़ें आ जाएं तो आपने समझ लेना है कि ये आपका फ़िक्रा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। ओके हो गया। अच्छा, आगे हम चलते हैं, इसकी पहचान आपने कर ली कि आपको पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। हम अब बनाते हैं, इसमें आपने देखें सबसे पहले आप देखें कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है, यानी कि काम करने वाला कौन है, काम हो किस पे रहा है और काम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें काम करने वाला उसने मेरी मदद की। अब आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि ये वो उस कौन है, लड़की है या लड़का है। आप यहाँ पर शी भी लगा सकते हैं और ही भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसने मेरी मदद की, अब उसने यानी कि वो सब्जेक्ट हो गया, मदद करना ये आपके पास काम आ गया यानी कि वर्ब आ गया, और किसकी मदद की, मेरी भी, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मुझ पे काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस अरेंजमेंट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट है तो आप लगाएं ही। उसके बाद क्या है आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, मदद करना, यानी कि हेल्प। इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बनेगी, हेल्प्ड। ही हेल्प्ड, मेरी मदद, ही हेल्प्ड मी। ओके हो गया। अच्छा अब चलते हैं जी हम नेगेटिव सेंटेंसेस की कोई एक आध फिक्रा बना लेते हैं। अगर यही फिक्रा अगर मैं ले लूं कि उसने मेरी मदद नहीं की, आगे हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये फिक्रा मैंने आपके सामने बनाया, उसने मेरी मदद की, ये था सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि अगर फिक्रा मैं यही ले लूं, उसने मेरी मदद नहीं की, ये फिक्रा आ गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो वही चीज़ें आपने देखनी है, पहचान आपको पता है कि इसके एंड पर क्या आ गया, छोटी ये आ गई, फिर आपने देखना है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। फिक्रा आपके सामने बना हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस अरेंजमेंट को याद रखना है, ये वाली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या आपके पास ही, तो लगा दें फिर ही। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिड नॉट का आपको इस बात की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डिड किसके साथ यूज होगा, तो आपने क्या लगाना है, डिड के साथ, ही के साथ भी क्या लगा देना है, डिड नॉट, ही डिड नॉट। ओके हो गया। अब सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया और फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ये ईडी हटा के फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी आपके पास, ही डिड नॉट, सॉरी, ही डिड नॉट हेल्प मी। ये आपके पास क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, और वो कौन सा आपके पास है, डिड। ओके हो गया। मैं फिक्रा बना लेता हूं, क्या उसने मेरी मदद की, क्या उसने मेरी मदद की, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड, हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है आपके पास, डिड ही। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वर्ब क्या है, काम करना, मदद करना काम है, डिड ही हेल्प मी। और एंड पे क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपके सामने मैंने एक फिक्रा बना दिया। अब हम एक फिक्रा और बना लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को लेकर। अब हम ना इनको लेकर कोई एक फिक्रा बनाते हैं, था थी से मुतल्लिक। हम क्रिकेट खेलते थे, हम क्रिकेट खेलते थे। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, आप लोगों ने इसकी पहचान करनी है कि फिक्रा कौन सा है और किस टेंस का है और इसके एंड पर क्या आया हुआ है। आप लोगों को पता है, मैंने आइडेंटिफिकेशन में आपको ये मैंने लिख कर बता दिए कि अगर फिक्रे में ये एंड पर आ जाए, लिया, दिया, ता थी, ता था, ती थी, अलिफ छोटी है बड़ी है, तो आपको पता चल गया कि इसके एंड पर क्या आ गया, ते थे। तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ ते थे, मतलब कि ये कौन सा टेंस आपके पास है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोग सबसे पहले फिक्रे की आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद हम ये फिक्रा आपको पता चल गया कि ये दूसरा है आपके पास एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव की आपको अरेंजमेंट दी हुई है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, सेकंड फॉर्म में वर्ब आई हुई है और क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो इसमें आपके पास सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि काम करने वाले हम हैं, काम क्या है, खेलना, और काम हो किस पे रहा है, क्रिकेट पे हो रहा है। तो हम की इंग्लिश वी प्लेड क्रिकेट। देखिए ये आपके पास सब्जेक्ट आ गया, ये सेकंड फॉर्म आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये वही अरेंजमेंट नहीं आ गया आपके पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम इसी का बना लेते हैं नेगेटिव। अगर मैं फिक्रा बनाऊं, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो सबसे पहले लगाएं फिर वी, यानी कि ये अरेंजमेंट, सब्जेक्ट, उसके बाद वी डिड नॉट भी लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, काम क्या है, खेलना, वी डिड नॉट प्ले, क्या खेलना भाई, क्रिकेट। ये आपका नेगेटिव बन गया। अगर अब इसी फिक्रे का मैं बना लूं इंट्रोगेटिव कि क्या हम क्रिकेट खेलते थे, ओके हो गया। इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या आपके पास है, डिड। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, मींस वी, सब्जेक्ट मतलब वी आ गया, डिड वी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, डिड वी
प्ले क्रिकेट। तो ये एंड पे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ओके हो गया जी। ये आपके मैंने तीनों नोयत के फिक्रात बना दिए, पॉजिटिव भी बना दिया, नेगेटिव भी बना दिया और इंट्रोक्टिव भी बता दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों को तक शेयर करें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।